हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप। तो हम उम्मीद करते हैं आप किसान भाई अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और किसान भाइयों हमारी कृषि से संबंधित सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहती है। तो किसान भाइयों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी मक्का की खेती 30 से 40 दिन होने पर दूसरी स्प्रे में कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे खेत के अंदर इल्लियाँ लग रही हैं या फिर सुड़ियाँ हैं या फिर कीड़े मकोड़े हैं जो हमारी फसल को खा जाते हैं, यानी उसका तना काट देते हैं, या फिर जो पत्तियां काटने वाली सुड़ियाँ होती हैं और कुछ कीड़े यानी सुड़ियाँ गोफ़ के अंदर भी पाई जाती हैं जो गोफ़ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों हम अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। यदि किसान भाइयों आप 2025 में मक्के की खेती का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो किसान भाइयों यदि आपकी मक्का 30 से 40 दिन की हो चुकी है तो हम दवा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों यदि आपके खेत में सुड़ियाँ यानी रस चूसक कीट लगे हुए हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको मार्केट से दवाई लेके आना होगा, तो उस दवाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों आपके खेत के अंदर गोफ़ के अंदर यदि ज़्यादा भारी मात्रा में सुड़ियों का प्रकोप फैल चुका है तो आप किसान भाई घबराएं नहीं, हम सारा सलूशन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराते रहते हैं। तो किसान भाइयों आपके खेत में किसी भी प्रकार की सुंडियाँ हों या फिर इल्लियाँ हों या भी किसी भी प्रकार के रस चूसक कीट हों तो उनको कंट्रोल करने के लिए सारी दवाइयों के विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाई यदि आपके खेत में कीटों का प्रकोप फैल चुका है तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको किसान भाइयों मार्केट से इमामेक्टिन 5% बेंजोट किसी भी एक अच्छी कंपनी का लेके आ सकते हैं। जैसे हम कंपनियों की बात करें तो श्री राम का इमामेक्टिन आती है, और आपको ये नहीं मिले तो आप यदि आप इफ़को कंपनी का भी इमामेक्टिन मेडिसिन ले सकते हैं। अब किसान भाई हम इसकी डोज की हम बात कर लेते हैं कि हमें 1 एकड़ में कितनी दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों इसकी हम पानी की बात करें तो आपको 150 लीटर से लेकर 180 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों विशेष ध्यान रहे आपको शाम की टाइम लगाना है और किसान भाई आपको दोपहर के टाइम नहीं लगाना है। और किसान भाई इसके साथ आपको किसी भी एक अच्छी कंपनी का स्टिकर लगा लें। और किसान भाइयों हम दूसरी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों आप इसमें 1 किलो से लेके 2 किलो तक आप NPK ले सकते हैं, यानी किसी भी एक अच्छी कंपनी का NPK ले सकते हैं। कंपनी की हम बात करें तो जैसे इफ़को कंपनी का NPK हो गया, अभिमन्यु का NPK हो गया, यानी बहुत सारी कंपनियां अपनी सेल कर रही हैं। तो किसान भाई आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का NPK ले सकते हैं और इसका आप घोल अलग ही बॉक्स में बनाएं, यानी अलग ही बाल्टी में इसका घोल बनाएं और जो हमने कीटनाशक दवाई लिया उसका घोल अलग बनाएं और इसको आप 180 लीटर पानी में अपनी फसल के अंदर शाम के टाइम इस्तेमाल करें और किसान भाई आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और किसान भाई आपकी मक्का यदि पीली पड़ रही होगी या फिर आपके पत्ते छोटे हो रहे होंगे तो उनकी सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आपकी फसल अच्छा ग्रोथ करने लगेगी और आपकी जो भुट्टा का साइज़ है उसका बड़ा हमें देखने को मिलेगा और हमें मक्के के दाने चमकीले और अच्छे नज़र आएंगे। और किसान भाई हमारे उत्पादन में 20 से 25% की वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।